हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2021 25 फेब शिफ्ट 1 का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। रोलीज थ्योरम, देखिए यहाँ लिखा है रोलीज थ्योरम पर बेस्ड है क्वेश्चन। तो रोलीज थ्योरम पहले होता क्या है, आपको यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है इन द इंटरवल दिस, तो आपको एक फंक्शन गिवन रहता है, एक इंटरवल गिवन रहता है, ठीक है ना। इसमें हमें रोलीज थ्योरम अप्लाई करना रहता है। तो पहले तो आपको रोलीज थ्योरम का, या इसको रोल्स थ्योरम भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो इसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए इन द इंटरवल ए कॉमा बी। अगर ए कॉमा बी की बात करेंगे, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या हो गई, बस दो ही कंडीशन होती है। then there exists some c in the interval a comma b such that f डैश c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ये हमारे पास कंडीशन होता है फ्रेंड्स। तो अगर रोलीज थ्योरम का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा मिलता है तो आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश c पहले से गिवन है, c की वैल्यू 4/3 इसी इंटरवल के अंदर आ रही है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो है ही, बिकॉज ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो किस इंटरवल में चेक करना है, 1 to 2, मतलब आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। तो यहाँ आएगा 1 माइनस ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। तो यहाँ से 3a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, ये आ जाएगी 7। 1 कैंसिल आउट, यस 7 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एफ डैश सी, तो पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम लोग। एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 3x² माइनस 2ax प्लस बी। अब यहाँ पे 4/3 डाल दीजिए, ये 0 होना चाहिए, है ना। देखिए 4/3 पे वैल्यू 0 है, तो बस ये वैल्यू डाल देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये 16/3 माइनस 8a/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 माइनस 8a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। इसी को यहाँ पे अरेंज करके लिखा, तो ये आ जाएगा 8a माइनस 3b इक्वल्स टू 16। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया हमने फ्रेंड्स। इस इक्वेशन में हमने 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आ जाएगा 9a माइनस 8a LHS में, और 21 माइनस 16, तो मतलब a की वैल्यू हो गई 5। a की वैल्यू हमें मिल गई है। देन b की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें हम लोग इसकी वैल्यू डाल देते हैं a का, तो b कितना हो जाएगा, 15 माइनस 7 दैट इज़ 8। तो यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स, मतलब a कॉमा बी जो बनेगा दैट विल बी 5,8। तो आपने देखा ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था। ये ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम में। तो अब आपको यहाँ पे रोल्स थ्योरम में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो ठीक लगेगा फ्रेंड्स, ऐसा मैं होप करता हूँ। ओके, थैंक यू।